क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार और राग के विकल्प से न्यारा मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। चैतन्य घनपिंड हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी असंख्य प्रदेशों के भेदों से खंडित नहीं होने वाला मैं अखंड एक ज्ञायक देव हूँ। चैतन्य महल के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली यह राख की दीवार और सारे जगत के समस्त पुद्गलों में एक समय के लिए भी भेद न दिखाई दे। अनंत परमाणुओं के पिंड में इस राख की दीवार को भी देखना और यह जानना, यह अनुभव करना कि परमाणु परमाणुओं में जब टकराहट नहीं होती, परमाणु परमाणुओं में जब मिलन नहीं होता, परमाणु परमाणु मिलकर के कोई नई उत्पत्ति नहीं होती,
क्योंकि परमाणुओं का पिंड जिन्हें स्कंद कहा, ऐसे स्कंद रूप परमाणुओं, ऐसे स्कंद रूप वर्गणाओं, उन वर्गणाओं में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। यह राख की दीवार के परमाणु भी ऐसे ही स्वतंत्र है। अनंत परमाणुओं के पिंड में प्रत्येक परमाणु को स्वतंत्र रूप से देखने वाली दृष्टि सम्यक दृष्टि है। जब दो परमाणुओं का एक दूसरे में मिलन नहीं होता, तब दो परमाणुओं के मिलने से ये इंद्रियों की रचना हुई है, यह देह की रचना हुई है, यह राख की दीवार की रचना हुई है। उस राख की दीवार से चैतन्य परमात्मा का जानने रूप परिणमन कैसे हो सकता है? सदाकाल यह जागृति। परमाणुओं में ज्ञान नहीं, परमाणुओं में ज्ञान का विस्तार नहीं, यहां तक कि विकल्पों में ज्ञान का विस्तार नहीं। पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकल्पों में जिसने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का विस्तार नहीं देखा, प्रति समय यह अनुभव करता है कि ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, जिसमें राग का रस ही नहीं है, जिसमें राग का स्वाद नहीं। इसलिए तो दुख का स्वाद ज्ञान के अनुभव में कहीं पर भी नहीं चखने में आता। ये निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद का रस, क्योंकि सदा काल यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो और प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ में रूपांतरित होकर के प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ हो जाती है। प्रत्येक पर्याय द्रव्य को जानने रूप परिणमित होती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक पर्याय शुद्ध शुद्ध शुद्ध, ऐसे समस्त ज्ञानियों की यह दशा है। दुख का जहां अनुभव नहीं, वाणी से व्यक्त नहीं होता, क्योंकि जो वाणी में फैला नहीं है ज्ञान, वो वाणी से कैसे व्यक्त हो? जो ज्ञान विकल्पों में फैला नहीं, वह ज्ञान विकल्पों से कैसे व्यक्त हो? घर के भीतर जो है, उस वस्तु का अनुभव करने के लिए किसी बाहर जाकर के पर की खोज करनी पड़े, ऐसी परतंत्रता गुलामी निज भगवान आत्मा में नहीं। आंख भी है और हीरा भी है, फिर घर के बाहर जाकर चश्मा खरीदने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ सकती है। यदि आंख कमजोर हो तो यह जरूरत पड़ सकती है कि हीरे को देखने के लिए बाजार में चश्मा खरीदने के लिए जाए। मगर जो ज्ञान कमजोर नहीं, ऐसा जो ज्ञान अनंत शक्तिशाली, अंतर से यह अहोभाव आए। क्षयोपशम ज्ञान रूप बुद्धि को तो एक और ही रखो भगवान। ये बुद्धि, ये क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों को तो एक और ही रखो। सिर्फ स्वच्छता मात्र का दर्शन करो, सिर्फ स्वच्छता मात्र का अनुभव करो, और ये अनुभव करो कि इसमें जो अनुभव में आ रहा है, ये स्वच्छता, ये ज्ञान की स्वच्छता अनुभव में आ रही है। ये निर्दोष, ये निर्लेप, ऐसी ये ज्ञान की स्वच्छता अनुभव में आ रही है।
जब तुम्हें ये ज्ञान दर्पण चैतन्य दर्पण की रुचि जगे और अंतर में अंतर की स्पर्शना से ये अनुभव हो कि सागर की तरंगों को सागर की तरंगों में ही जानो, और यहां जो तुमने दर्पण की स्वच्छता को छुआ, और जहां तुमने दर्पण की स्वच्छता को छुआ कि वहां न तुमने कोई तरंग देखी, जैसे ही तुमने दर्पण की स्वच्छता को छुआ कि न वहां कोई धूल देखी, उस दर्पण की स्वच्छता में न तरंग है न धूल है। उस दर्पण की स्वच्छता में भले ही वह प्रतिबिंब हो तरंगों का, मगर दर्पण की स्वच्छता को जो स्पर्श करता है, अनुभव करता है, वह पाता है कि यहाँ तो स्वच्छ दर्पण है भगवान, यह चैतन्य दर्पण, यह ज्ञान दर्पण। मैं स्वच्छ चैतन्य मात्र, जहां विकल्पों की तरंग और कर्म के रज, जहां भाव कर्म भी नहीं और द्रव्य कर्म भी नहीं, जहां कोई कर्म नहीं, ऐसा यह स्वच्छ ज्ञान दर्पण। और स्वच्छ ज्ञान दर्पण की ऐसी स्पर्शना, इसलिए तो अकर्ता भाव से यह स्पर्शना होती है, क्योंकि बिना यात्रा किए ही यात्रा हो जाती। हाथ को तो दर्पण के पास जाना पड़े, मगर दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वच्छता, दर्पण की स्वच्छता से कहां दूर है। दर्पण की स्वच्छता में स्वच्छता, मगर वो जड़ है न, वह पुद्गल है न, इसलिए स्वच्छता में स्वच्छता का अनुभव करने का उसमें सामर्थ्य नहीं। वास्तव में तो स्वच्छता में स्वच्छता ही है, यह चैतन्य की स्वच्छता में स्वच्छता ही। और निर्विकल्प अनुभूति में तो भगवान ये विकल्प भी नहीं कि स्वच्छता में स्वच्छता है। त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा यह स्वच्छ, और जो क्षयोपशम ज्ञान की तरंग और विकारी भावों की तरंग, वहां वो ज्ञान की स्वच्छ ऐसी त्रिकाल ध्रुव सत्ता है। जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता की स्पर्शना में इंद्रिय और मन के परमाणु और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले वे जड़ विकल्प हो, वे जड़ विकल्प, वो जड़ विकल्प वो वहां पर है ही नहीं। इसलिए ये तो उनका काम है। यहां तो चैतन्य की अनुभूति हुई। मिथ्यात्व के जो कर्म है ना भगवान, मिथ्यात्व के कर्म जो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ बंधे हैं, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होते ही वो मिथ्यात्व के कर्म का जो उदय चल रहा था, वो उदय अब बंद हो गया। मिथ्यात्व के उदय का अभाव हो गया, वहां मिथ्यात्व का उपशम हो गया, मिथ्यात्व दब गया। मिथ्यात्व कर्म का अब उदय नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर्याय जो है वो पर्याय द्रव्य के सन्मुख गई। स्वच्छता में स्वच्छता का अनुभव और ये प्रतीति कि यही मैं हूं, ऐसी स्थिति में वो जो मिथ्यात्व के कर्म है, वो मिथ्यात्व के कर्म का उदय, वो उदय अब नहीं रहा। वो उदय नहीं रहा क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ जगा। सम्यक दृष्टि की दृष्टि कि यहाँ जो पुरुषार्थ जगा है, उस पुरुषार्थ के कारण वहां वो मिथ्यात्व के कर्म का उदय अब बंद हो गया। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि अंतर्मुख होता है वहां तो इतनी गहराई में गया, ऐसे स्वरूप की अंतर में गहराई में गया कि चैतन्य की स्वच्छता में स्वच्छता का अनुभव, कि वह पर्याय जो स्वच्छ अनुभव करती है,
जो पर्याय स्वयं को शुद्ध अनुभव करती है, ऐसे ही शुद्ध पर्याय वो मिथ्यात्व के जड़ कर्म के उदय को रोकने कहां जाए। इसलिए वो तो बाहर का परिणमन है। और जग में जैसे परिणमन होता हो, सुमेरु पर्वत के परमाणुओं का परिणमन जैसे होता हो, ऐसे ही राख की दीवार का परिणमन होता हो, ऐसे ही मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व के अभाव रूप, वो उदय के अभाव रूप वो परिणमन होता हो। मगर जब वो अनुभूति मौन अनुभूति, ऐसे विकल्प से पार, और वो जो विकल्प भी मर गए न, विकल्प मर गए। विकल्प की उत्पत्ति होती थी और विकल्प अब मर गए। विकल्प की उत्पत्ति होती थी और विकल्प मर गए। वो विकल्प को मारने भी ये पुरुषार्थ नहीं गया, ऐसा स्वरूप है। पुरुषार्थ का अर्थ ही इतना है कि ज्ञान का ज्ञायक में ढलना, विकल्प को टालना, यह भी मेरा कार्य नहीं है। इसलिए तो विकल्प विकल्प अनादिकाल के जो विकल्प है भगवान, अनादिकाल के विकल्प से छुटकारा हो तो विकल्प का विकल्प विकल्प छूट गए, ये विकल्प छूट गए तो कितना वो उछल कूद, कितनी कर्तृत्व भाव कैसा हो कि देखो उस विकल्प को मैंने दूर कर दिया। अब वो विकल्प नहीं आता, मगर निर्विकल्प अनुभूति में या ये निर्विकल्प अनुभव में, ज्ञान में न्यायक जब जानने में आया, वहां तो यही परिणमन, क्योंकि ज्ञान जानने के अलावा परिणमित तो हो कैसे, उसमें वो कोई सामर्थ्य नहीं कि ज्ञान के अलावा कोई परिणमन हो सके। इसलिए विकल्पों का भी अकर्ता, विकल्पों का भी अकर्ता, मिथ्यात्व का अकर्ता और विकल्पों की उत्पत्ति का तो अकर्ता है। मगर विकल्पों की उत्पत्ति हो रही थी, वो विकल्प अब मर गए, वो विकल्पों को भी मारने नहीं गया। जहां स्वयं को जीवन प्राप्त हुआ, वह दूसरे को मारने क्यों जाए। जहां तुम स्वयं ही आनंद 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 को भोगते हो, वह दूसरे को मारने क्यों जाए। सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर भगवान आनंद को भोगते हैं, अनंत काल तक आनंद को भोगते हैं। वे आलू खा करके वो निगोदिया की हिंसा, वो निगोदिया की हिंसा में वहां क्यों जाए। निगोदिया जीव वहां जन्म मरण करता हो, सिद्ध भगवान उस निगोदिया के पास क्यों जाए। सिद्ध भगवान हमारे पास यहां क्यों आए। सिद्ध भगवान नरक में क्यों जाए, जहां ऐसा निर्विकल्प आनंद अव्याबाध सुख जहां भोगा जा रहा हो। ऐसा ही अतीन्द्रिय आनंद है निर्विकल्प अनुभूति में, जहां भगवान आत्मा अंतर्मुख दृष्टि हुई कि वहां वो जो हो ऐसा हो। 4 बजे से पहले जो विकल्प होता था, 4 बजे से पहले ऐसा तत्व विचार चलता था कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प चलता था, और वो विकल्प मर गया और निर्विकल्प अनुभूति हुई। वो निर्विकल्प अनुभूति उस विकल्प को मारने नहीं गई। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे विकल्प को मारने भी वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं गई, क्योंकि जहां अंतर्मुख उपयोग गया कि वहां अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहा हो, जिस समय में भोग हो रहा हो, उस समय वहां से वो विकल्प को मारने कैसे जाए, विकल्प को मारने कैसे जाए। इसलिए ये कहा कि निर्विकल्प का उत्पाद और विकल्प का ऐसा निर्विकल्प, निर्विकल्प का उत्पाद और विकल्प का व्यय। वो जहां निर्विकल्प का उत्पाद होता है और विकल्प का व्यय होता है, वो व्यय करने कौन जाए, वो तो पहचानता भी नहीं। यही कारण है कि
उजाला अंधेरे को दूर करने गया है, ये बात झूठी है। उजाला उजाला हुआ, मगर उजाला जो हुआ, उजाले को पूछो कि अंधेरे को तूने मार दिया, उजाला कहेगा कि आज तक मैंने अंधेरे को देखा ही नहीं है। ये अंधेरा जो है वो अंधेरे से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। कौन है अंधेरा? जब निर्विकल्प अनुभूति का जो ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ जगता है, तब वो विकल्प जो मर गया, मैं भगवान आत्मा हूं, जग का विकल्प तो नहीं, देव शास्त्र गुरु का विकल्प तो नहीं, मगर करण लब्धि के परिणामों में निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो विकल्प उत्पन्न होते थे, उन विकल्पों के व्यय में भी जो पुरुषार्थ यहाँ हो, पुरुषार्थ यहाँ भीतर में हुआ और विकल्प का व्यय विकल्प में हुआ। और मरते हुए विकल्प को जो देखने नहीं गया हो आनंद के भोग में, मरते हुए विकल्प को, मरते हुए मिथ्यात्व को देखने जो नहीं गया और आनंद भोगा, ऐसा ज्ञानी पांच इंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने के विकल्प को सुख बुद्धि पूर्वक कैसे देख सकता है, जान सकता है, मान सकता है? क्योंकि अंतर में ये चैतन्य परमात्मा की जो श्रद्धा हुई है, ये श्रद्धा के बल पर ऐसा, इसलिए तो ज्ञानी सदा ज्ञानी, ज्ञानी सदा आनंदी। जहां ज्ञानी वहां आनंद। इसलिए राग का कर्ता नहीं बनता भगवान, राग के विकल्प का कर्ता नहीं, देह जड़ परमाणुओं का तो कर्ता नहीं, ओ परमाणुओं का तो कर्ता नहीं, परमाणुओं की अवस्था का कर्ता नहीं, ये राग की दीवार का कर्ता नहीं, ये पुतला, ये राख का ही पुतला, ये राख का पुतला बना हुआ ऐसा तो कहीं देखा नहीं। स्मशान में राख हो और राख को मिला करके राख का पुतला बने, ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं। मगर यहाँ देह के परमाणुओं में ऐसे ही राख का पुतला जहां दिखाई दे, और चैतन्य का घन पिंड ऐसा भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में ज्ञान की पर्याय में ये राख का पुतला प्रतिबिंबित होता हो, दोनों में कैसी अलिप्तता, विरोध नहीं, वह ध्रुव चैतन्य की स्वच्छता, ऐसी स्वच्छता का जोर, ऐसा स्वच्छता का जोर। स्मशान में दर्पण में राख प्रतिबिंबित हो, राख से शिकायत नहीं। दर्पण में क्यों प्रतिबिंबित हुई, राख पहले तो क्यों है उसकी शिकायत नहीं, फिर दर्पण में वह प्रतिबिंबित क्यों हुई, वह भी शिकायत नहीं। और ये श्रद्धा कि दर्पण की स्वच्छता कायम है, और दर्पण की स्वच्छता, वहां स्वच्छता का अनुभव, ये ज्ञान की स्वच्छता का अनुभव हो, इसलिए देह जले, देह जलता हो तो जलते हुए देह में ज्ञान के रस को चखना, ये ज्ञान के रस, चैतन्य रस को चखना, ये जलता हुआ देह, प्रति समय ये जलता हुआ देह दिखाई देता है। जहां 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 गए वहां ये दिखाई दे कि ये राख की दीवार, ये राख का पुतला, जिस पुतले के उत्पाद में, जिस पुतले के व्यय में, जिस पुतले के होने में, यहां मैं भगवान आत्मा कहीं करता नहीं, क्योंकि विकल्प के व्यय की पर्याय का भी जो करता नहीं बनता, ऐसा हो, ये देह तो नष्ट होगा न, ये देह तो नष्ट होगा, मगर देह को जब तुम देखो न, कि देह को भी उस दृष्टि से देखो, तो देह के परमाणु, जिन परमाणुओं में भी क्या नाश होता है। ये शरीर में जो परमाणु है, भोजन के जो परमाणु है वह खून,
मांस, हड्डी, विष्ठा, ये जो पदार्थ में जो रूपांतरित तो हुए, और वे जो परमाणु उसका ही रूपांतरण है। तो देह को नष्ट होता हुआ देख करके भी इनको जो मात्र परमाणु के रूप में देखता है, उसकी दृष्टि नष्ट होते देह पर नहीं है, नष्ट होते देह पर नहीं, मात्र परमाणु। ज्यादा विशेषों में जाकर के उनकी कल्पना में मत उलझना, मात्र परमाणु के रूप में तुम देखो। देह भी नहीं, मेरा देह तो दूर भगवान, इसको देह भी तुमने यहां सुना ना, ये देह है। सिर्फ इसे परमाणु के रूप में ही, देह के रूप में भी नहीं, ये परमाणु। और जब तुम्हें सब परमाणु 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 मात्र दिखाई दे, ये सब परमाणु मात्र दिखाई दे, और परमाणु परमाणु में विभाजन करने वाली दृष्टि मिटती जाए, ये तत्व विचार से होगा। परमाणु परमाणु में विभाजन करने वाली दृष्टि, इसलिए तो ज्ञानी को यही, दोनों में अंतर नहीं दिखता। ऐसा हो ऐसा अंतर नहीं दिखता। भोजन जो पेट में है, और पेट में जो भोजन है, वो भोजन विष्ठा के रूप में पेट में से बाहर गया, तो अभी मेरे भीतर था और मेरे में से बाहर गया, ऐसा तो भाव नहीं। मगर ये भोजन पहले भी बाहर था और बाद में भी बाहर है, ऐसा भी विकल्प नहीं। पहले भोजन बाहर था, जैसे विष्ठा के परमाणु बाहर है ना, ऐसे ही ये देह के सब परमाणु भगवान आत्मा से तो बाहर है। दृष्टि तो इतनी सूक्ष्म है ज्ञानी की कि बाहर और भीतर की बात ही नहीं, जो चैतन्य रस अनुभव में आ रहा है, उस चैतन्य रस में देह को अनुभव नहीं करते, विकल्प को अनुभव नहीं करते। ये हजारों लाखों करोड़ों शास्त्रों को पढ़ो, समस्त तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार, और हे ज्ञान दीपक तुम ये रस चख सकते हो। ये चैतन्य रस, जहां राख का रस तुम्हें अनुभव में ही नहीं आएगा। ये राख मेरे में है ही नहीं, देह छूटा वो पकड़ने का भाव रहेगा, राग छूटा कि पकड़ा है ये भाव रहेगा। और जब तक पकड़ का भाव रहेगा, पकड़ का भाव रहेगा, तब तक वो जो अतीन्द्रिय आनंद का रस कैसे चखेंगे। इसलिए दृष्टि पूर्ण रूप से ऐसे ही चैतन्य, इसलिए ही पूर्ण रूप से चैतन्य भगवान, ये चैतन्य परमात्मा में 5 इंद्रिय और मन के परमाणु, ये देह के परमाणु, ऐसा हूं। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देह, ओ विकल्प जानने में आए, राग जानने में आए, राग और विकल्प जानने में आए, तो भविष्य में होने वाले ये सिद्ध परमात्मा ज्ञान में जानने में आते हैं। ये बोलने की क्रिया और बोलने का विकल्प, ये जब ज्ञान में जानने में आता है कि ज्ञान दीपकों के लिए ये बोलना है, तो भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्मा जानने में आते हैं। मगर ये विकल्प जब हुआ बोलने का, और विकल्प हुआ बोलने का कि हे ज्ञान दीपक तुम भविष्य में होने वाले सिद्ध परमात्मा, ये तो विकल्प हुआ कि बोलने का भाव। मगर जब अंतर्मुख उपयोग है, जहां विकल्प ही नहीं, वाणी भी नहीं और वाणी का विकल्प भी नहीं, ऐसी जो मौन दशा है, उस समय तो भविष्य में होने वाले नहीं, भूतकाल में हुए अनंत सिद्ध परमात्माओं से मुलाकात हुई। क्योंकि जैसी पर्याय में शुद्धता अनंत सिद्ध परमात्माओं को प्रकट हुई है, ऐसी ही पूर्ण 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 शुद्ध ऐसी चैतन्य सत्ता वहां अनुभव में आई है। इसलिए देह, ये वाणी की क्रिया,
ये बोलने के विकल्प की क्रिया इससे भी पार होकर के उपयोग अंतर्मुख होता है, तब अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है। ये मौन की दशा है भगवान। ये सब औपचारिकता है। कौन से परमाणु तुम्हारे शरीर के, कौन से परमाणु मेरे शरीर के, ये सब औपचारिकता है भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम विचार तो करो। एक ही थाली में हो, एक ही थाली में 4 रोटी है ना, तो 4 रोटी 4 लोगों को वहां पर एक एक थाली में ऐसे बांट दी, तो चारों ने एक एक रोटी, सब कैसा ढेर में पड़ी है ना, सब ढेर में। रोटी कहाँ है? ढेर में। सब्जी कहाँ है? वहां बर्तन में, ढेर में है। हाँ भगवान, सब्जी भी बर्तन में ढेर में पड़ी है। हाँ, सब्जी भी बर्तन में ढेर में, चावल भी ढेर, पूरा ढेर है ना। और फिर क्या हुआ कि माँ के पेट में, बाप के पेट में, बेटे के पेट में, बेटी के पेट में, ये भोजन उनके पेट में गया। जो अभी ढेर पड़ा था ना, अभी पेट में गया। तो 1 नंबर की रोटी जो थी, वो रोटी जिसके पेट में गई, अब वो जो रोटी के परमाणु, वो आत्मा क्या मानता है? ये मैं हूं, क्योंकि शरीर बन गया ना। वो शरीर के अंतर में, वहां शरीर में रोटी गई कि अब वजन करेगा। तो रोटी का जो वजन है उसमें माने कि मैं देह हूं, मैं इतने किलोग्राम हूं। पहले भी ढेर में थी ने, और अभी थोड़ी देर के लिए, हाँ, ये थोड़ी देर के लिए, ये 12 घंटे का खेल है। ये 12 घंटे ही वहां बर्तन में दाल चावल सब ढेर में थे। 12 घंटे तक ये 4 लोगों के पेट में गया। ये परमाणु जो थे ना, ये परमाणुओं का ढेर 12 घंटे के लिए सबके पेट में गया। और सुबह उठे कि टॉयलेट में गए, और विस्टा के रूप में वे परमाणु बहे गटर में गए, और वहां पर भी ढेर पड़ा है। भोजन में भी, वहां बर्तन में भी ढेर था भोजन का, और यहाँ पर विस्टा का ढेर है। बीच में जो थोड़ा 12 घंटे का ऐसा जो समय, उसमें ये परमाणु का विभाजन जो दिखाई दिया, और उसमें ये कल्पना की ये देह मेरा, ये देह उसका, और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को भूल करके परमाणु परमाणु में ये भेद की कल्पना करके मेरा और तेरा ये मानना, बस इसमें ही त्रिकाली भगवान आत्मा का घात हुआ है। ये सम्यक दृष्टि अर्थात ये सब परमाणु ओ ऐसा हो भगवान, थोड़ी देर के लिए तुम अत्यंत भाव से भीकर भगवान तुम ये तत्व विचार करो, ये तुम्हें सब ढेर दिखेगा, इसलिए विभाजन नहीं होगा। ऐसा हो ऐसा विभाजन नहीं होगा। कौन विभाजन करने गया? स्मशान में जो राख 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 को वहां पर विभाजन करने गए तुम, कैसा सब राख। ऐसा देखते हैं ना, मकान में आग लग जाए, अभी तो इतना भेद है ना कि 12 घंटे को तो भेद है। अब चारों लोग रात को सो रहे और मकान में आग लग गई, और मकान में आग लगते ही चारों शरीर वहीं पर ही जल गए और राख हो गए। ये राख हो गई, अज्ञानियों की राख हो। ज्ञानियों की राख तो पहले भी थी, ये राख हो गए। और राख हो गए तब क्या कि माँ बाप की राख, माँ की राख कौन सी, बाप की राख कौन सी, कि घर में राख का ढेर पड़ा है। कोई भेद का भाव नहीं आता कि कौन सी राख माँ की, कौन सी बाप की, कौन सी भाई बहन, वहां ये विकल्प ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की दृष्टि से तुम्हें ये ये राख से न्यारा ऐसा त्रिकाल ध्रुव एक अखंड दिखे। स्वयं के अनंत गुणों में भेद का विकल्प नहीं,
और ये राख के परमाणुओं में, परमाणुओं में भेद का विकल्प नहीं, ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। सब एक, और इसलिए तो भेद थोड़ी देर के लिए ऐसा भ्रम, इसलिए तो इसको भ्रम कहा, ये संसार कहा। सब ढेर में पड़ा हूं, इतने बकरे कटते हैं, इतने मुर्गे कटते हैं, इतने जानवर मरते हैं, कटते हैं, मांस देखते हो न, कौन से जानवर का कौन सा मांस ढेर में पड़ा है, कौन विचार करता है? सब ढेर के रूप में जैसे देखा, ऐसे ही तुम ढेर के रूप में देखना भगवान। ऐसे ही हो, ये प्रयोग तुम करना भगवान। आज रात को सोने के लिए जाने से पहले तुम एक बार ये विचार तो करना, एक बार विचार तो करना, जब तुम पलंग पर लेटे हो, चदर के परमाणु और ये देह के परमाणु, वस्त्र के परमाणु और घर की, मकान की दीवार के परमाणु, इन समस्त परमाणुओं को ऐसा विचार कि इसमें भेद क्या कल्पना नहीं है? ये अज्ञानियों की कल्पना है, ये दृष्टि अज्ञानी की भेद की कल्पना वाली है। इसलिए ये तो ज्ञानियों को भूलना पड़ता है। वैमानिक देव की जो रिद्धि है या रजकण है, सभी पुद्गल को एक समान देखने वाली दृष्टि, ये ज्ञानी हो, एक देखने वाली। बाकी तो रजकण है, वैमानिक देव की रीति वैमानिक देव की है, मगर ये तो तुम पर्याय के भेद की कल्पना से ये देखते हो, ऐसा ही है। इसलिए तो धन तो धन रहता है, धन धन रहता है, सिर्फ दृष्टि बदल जाती है। वो वस्तु है, वो वस्तु में दृष्टि, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा ही हो, सिर्फ दृष्टि। ऐसी पुकार हो, ऐसी पुकार। सदाचार का पालन जिनको करना आता नहीं हो, रात्रि भोजन करते हो, अभक्ष भक्षण करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति एक रात में तुम्हें ऐसा घोषणा कर दे, तिजोरी में तुम्हारा धन है, करोड़ों रुपए की संपत्ति तिजोरी में है भगवान, और देश का प्रधानमंत्री तुम्हें कह दे कि आज से ये नोट अब बंद हो गई, तो उसको धूल होने के लिए आंगन में कहीं घिसनी पड़ती है, कचरे के डिब्बे में डालनी पड़ती है। सिर्फ एक पुकार सुनकर के जो अज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है कि ये धूल, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा की पुकार सुनकर के जिनकी दृष्टि नहीं पलटती, उससे महान तीर्थंकर परमात्मा का अपमान करने वाला और कौन होगा? तीन लोक के नाथ परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में, वो देश का नेता तो एक बार कहे कि ये नोट 500 रुपये की और 1000 रुपये की ये नोट बंद, कि तुरंत अब ये नोट काम की नहीं। अब वो नोट को धन के रूप में नहीं देखा है, करोड़ों का ढेर, मगर अरे सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। वहां वो दृष्टि पलट गई कि अब ये धन धन नहीं है, मगर धन धन नहीं है, अब मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं जीऊंगा कैसे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धन को धूल देखते हैं और ये देखते हैं कि चैतन्य जीवन ही जीवन है, इसलिए निर्भय रहते हैं, अलिप्त रहते हैं। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये धूल को लेकर के ये धूल को लेकर के सिद्ध परमात्मा नहीं मिलते हैं। सिद्धों के साथ तो मुलाकात के लिए धूल वहीं बाहर रह जाती है। उपयोग जब अंतर्मुख होता है और पर्याय को सिद्ध परमात्मा की मुलाकात होती है, तब ये धूल तो बाहर रह जाती है। एक ये सिद्ध परमात्मा हो,
जो पर्याय सिद्ध परमात्मा को मिले, द्रव्य को मिले, तब ये धूल बाहर रह जाती। और एक कि मैं भगवान आत्मा अनंत सिद्ध परमात्माओं से मिलूंगा, तब ये धूल मध्य लोक की धूल मध्य लोक में रह जाती है, लोक के अग्रभाग पर नहीं आती है। क्योंकि सिद्धों से मिलने के लिए धूल लेकर के मिलने जाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ये राख की दीवार के परमाणु भगवान हो जब तुम ऐसी चैतन्य की मस्ती में मस्त हो भगवान, हो फिर शरीर नहीं टिकेगा तो, ठीक तरह से बैठ नहीं पाए तो ऐसी स्थिति हो जाए। अब बैठा नहीं जा रहा है तो, बोला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है तो क्या करे, क्या करे भगवान? मगर तैयारी है हो, बोला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हम तैयार है। क्योंकि ये तो तैयार है, क्योंकि ये तैयारी है। बोला नहीं जाता और बैठा नहीं जाता, लटक करके रहेंगे सिद्ध शिला पर, लोक के अग्र भाग पर लटक करके रहेंगे। भले बैठा नहीं जाता है, वहां लटक करके रहेंगे, और बोला नहीं जाता है तो वहां अनंत काल तक मौन रहेंगे। उसकी ही ये तैयारी है। मगर निराशा नहीं है कि शरीर अब बैठ नहीं पाता, शरीर अब बोल नहीं पाता, क्योंकि ध्रुव का जोर ऐसा जोर, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, तुम ऐसे लोक में विचरण करो कि भगवान मेरी बात को तुमने भाव से भिग करके सुना और प्रयोग किया, तो तुम ऐसे अलिप्त होकर के तुम स्वयं को, सिद्धत्व को यहां पर ऐसा अनुभव करोगे। ओ भगवान, ओ सब परमाणुओं के पिंड को, इन सबको तुम एक रूप में, ये शरीर मेरा और ये कौन है ऐसा हो भगवान? ये शरीर की सुंदरता, ये शरीर की स्वच्छता, ये शरीर की शक्ति, ये शरीर का जो बल, ये शरीर करके शरीर की भक्ति, शरीर की पूजा, ये सब शरीर का रूप, जिसने ये अंतर में भीतर में ये चैतन्य परमात्मा को देखा, ऐसी दृष्टि हो। आत्म सिद्धि शास्त्र की पूरी दुनिया में 1 लाख केंद्र पर स्थापना हुई भगवान, और ऐसे ऐसे जैनियों के घर पे जाता था ना, बहुत आदर से आत्म सिद्धि शास्त्र का सम्मान करते थे वो। जब मैं आत्म सिद्धि शास्त्र लेकर के जाता, तो आत्म सिद्धि शास्त्र लेकर के उनके घर पे जाता, तो भाव से भीग करके दरवाजे पर खड़े रह करके स्वागत करते, वेलकम वेलकम नहीं, ऐसा नहीं हो। उनकी थाली रहती, थाली में वहां पर चावल रहते और कुमकुम रहता, और कुमकुम से वो यहां पर ऐसा टीला करते। 3 वर्षों तक एक 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 के घर पे, ज्यादातर लोगों के घर पर वो ऐसा कुमकुम से यहाँ पर तिलक करते, और तिलक करके फिर सम्मान करते कि आओ आओ आओ, ये शरीर हो। ये शरीर को ऐसे तिलक लगाकर सम्मान करते। चावल यहाँ लगाते, चावल चिपका कर, चावल से इस राख की दीवार को ऐसा आदर देते। राख की दीवार, भगवान आत्मा तो देखा नहीं, क्या आदर दे, दिखाई देता है ये शरीर, जो शरीर आत्म सिद्धि शास्त्र लेकर आया, रूपी ही दिखता है, क्योंकि मानता है कि ये रूपी इंद्रियों से ही देखा जाता है। मगर ये शरीर, जिस शरीर पर कुमकुम का तिलक लगाया हो, ये अभी तिलक लगाया हो, ये अभी तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद अभी मैं यहां से निकला और रास्ते में अकस्मात हो गया, मृत्यु हो गई। थोड़े चावल तो थाली में है, क्योंकि चावल लेकर के तो बहुत आए थे। थोड़े से ललाट पर, कपाड़ों पर थोड़ा चोखा लगा दिया, बाकी ना थाली में रही गया, और मेरी मृत्यु हो, और स्मशान में ये देह जला,
और वो राख उड़ती उड़ती इसी व्यक्ति के घर तक पहुंची, उड़ती उड़ती, और रसोई घर की खिड़की का दरवाजा वहां पर, खिड़की वहां खुली हो, और ये राख उड़ती उड़ती रसोई घर के अंदर जाए। ये राख, वो जो उड़ती उड़ती रसोई घर के अंदर वो थाली में चावल पड़े वहां जाए, देखे कि धूल उड़ती आ रही है, राख उड़ती आ रही है, तो तुरंत ही खिड़की बंद कर देंगे रसोई घर की, कि बाहर में माहौल बहुत खराब है, जल्दी खिड़की बंद करो। जिस राख के ऊपर चावल चिपका करके सम्मान किया, वही राख उड़ती उड़ती आती है तो चावल गंदे हो जाते हैं। ये चावल गंदे हो जाते हैं। जिसने ये देह को राख के रूप में देखा, भगवान ये दृष्टि तुम्हारी प्रकट हो कि ये देह के परमाणु को तुम राख के ढेर के रूप में देखो। फिर वो कुमकुम हो, फिर वो चावल हो, फिर वो थाली हो, और या मेरी या तुम्हारी राख की दीवार हो, पुद्गल को एक ढेर के रूप में देखना और स्वयं को चैतन्य जीवन। ओ ओ ओ ओ हे ज्ञान दीपक भगवान, राख के दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा ये राख की दीवार का पड़ोसी। इसलिए हो कहीं पर भी एक समय के लिए तुम्हें ऐसा न लगे, औपचारिकता है, ऐसा होता है। ये अज्ञानी वही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मरते हुए व्यक्ति को देखते हैं ना, अंत में ऐसा ही हो, ऐसा ही कि ये इसके अलावा कर क्या सकते हैं। लोग ऐसा फूलों से स्वागत करते, फूलों से स्वागत, ऐसा फूलों की माला पहना पहना करके ऐसे स्वागत करते। मगर जैसे मुर्दा हो, हाँ मुर्दा हो ना, मुर्दा, और मुर्दा स्मशान में, वहां मुर्दा, वहां पर भी लोगों का नंबर आता है, परिवारजनों का, सबके लिए हार। यदि गरीब घर के हैं तो वही वही हार है, उतार करके दूसरे को देंगे और चढ़ाएंगे। थोड़े पैसे वाले हैं तो नए नए हार लाएंगे, मगर मुर्दे पर जैसे हार चढ़ाए जाते हो। और तुम मरे नहीं, तुम जीवंत हो, और ये तुम जीवंत होकर के एक व्यक्ति मुर्दे को गले में हार पहनाता है, और ये दृश्य तुम दूर से देखते हो कि वो हार चढ़ाने वाला और जिस पर हार चढ़ाया जा रहा है वह, उन दोनों के बीच में, दोनों के साथ में मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसा तुम देख सको, ऐसा ये देखना, ये देखने वाली दृष्टि, कि जब सामने वाला तुम्हारे गले में हार पहनाता हो, ये हार पहनाता हो, और उस समय तुम्हें ऐसा, उस समय तुम्हें ये दिखाई दे कि हार पहनाना वाला और हार जहां डाला जा रहा है वह, उन दोनों में ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये जीती जागती नित्य चैतन्य सत्ता इसमें है ही नहीं। ये दृष्टि उसमें दोनों में अंतर न दिखे, क्योंकि दोनों को एक रूप जहां देखा हो वहां पर ये भेद का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। ये परमाणु को ढेर को एक रूप देखना, एक रूप देखना, ऐसा हो, ऐसी दृष्टि भगवान, ऐसे ये ढेर, ये परमाणु का ढेर, स्वागत हो, सम्मान हो, अपमान हो, मगर तुम्हें अंतर में बेहोशी न हो। ये सब हो मगर बेहोशी न हो, प्रति समय ये जागृति हो। इसलिए वो परिणाम उसका, ये परिणाम उसका, देह के परिणमन को ऐसा है, नयापन नहीं लगे, ऐसा सत्य स्वरूप को पहचाना है। संसार के स्वरूप को जिसने पहचाना हो, इसलिए यदि तुम आत्मा को पाना चाहते हो, हे ज्ञान दीपक, तुम यदि आत्मा को पाना चाहते हो भगवान, तो आत्मा को पाना चाहते हो
तो तुम्हें देह की अनित्यता की असारता का बोध अनिवार्य है, वरना आत्मा की अनुभूति संभव नहीं। ये परमाणु को ढेर के रूप में देखने का अभ्यास ऐसा, इसलिए ऐसा दोनों में नयापन न लगे। ओ, 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 ओ। दोनों में नयापन न लगे। प्रति समय यह जागृति, चैतन्य 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 की जागृति, देह के परमाणु के साथ में ये जो भी बर्ताव हो, ये देह के परमाणु की जो भी क्रिया हो, उन क्रियाओं में तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसमें ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये कहीं पर भी नहीं। ऐसा हो दोनों में, ऐसा दोनों में। ओ, विमान में ये देह यात्रा करता है, मुंबई के एयरपोर्ट पर उतर करके घर पर जाने के पैसे नहीं। अरे ये कैसे उदय, ये कभी तो आकाश में उड़ते हैं और कभी, मगर दोनों में तुम ये देखो कि मैं कहाँ हूं। चर्च गेट का फुटपाथ हो तो भी वहां पर पत्थर पर सोना पड़ा, फुटपाथ हो और पत्थर पर सोना पड़ा। और ऐसा भी है कि जेब में हजारों डॉलर हो तो भी एयरपोर्ट पर पत्थर पर सोना पड़ा हो। ऐसे भी उदय हो कि आखिर पत्थर पर ही सोना पड़ा, चर्च गेट के फुटपाथ पर, और $1000 जेब में है तो भी एयरपोर्ट के पत्थर पर नीचे सोना पड़ा। जब तुम देखो कि पत्थर पत्थर पर ही शोभा देता है, परमाणु परमाणु के संग में शोभा देता है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक में नहीं। ऐसी जो चैतन्य परमात्मा की दृष्टि हो भगवान, ऐसे ही तो वन विहारी संत होंगे। इसलिए तो कहा भगवान ये वन विहारी संत होंगे। जंगल में वन विहारी संत होंगे तो ऐसे कि जिस कांटे से शास्त्र लिखे जाए, उस कांटे में ताड़ के पान में और देह के परमाणु में भेद न दिखे, और उसी ढेर में राग जो लिखने का विकल्प, हे ज्ञान दीपक, ऐसा जो लिखने का विकल्प आए, वो विकल्प को काटे। कांटे में देखा और न्यायक को उसमें नहीं देखा। वो दशा मुनि धर्म की दशा प्रकट होगी। हे चैतन्य परमात्मा, तुम ये प्रयोग करो, ये प्रयोग करो, तुम्हारा धर्म करने के लिए बाकी सब सहज हो जाएगा। अनित्यता का बोध हो परमाणुओं के परिणमन में। इसलिए तो ये हवा भीतर जाए हवा बाहर आए, ये बात ही नहीं रहती। तुम ये देखते हो मेरे भीतर और मेरे बाहर क्या, ऐसा देखते हो क्या मेरे भीतर और क्या बाहर। ये हवा, ये सांस, ये भीतर गई और सांस भीतर आई, ये देह की क्रिया हुई। मगर देह की क्रिया में दोनों को ऐसे बाहर बाहर बाहर, स्वरूप के बाहर, और दृष्टि तो ऐसी कि क्या बाहर और क्या भीतर। जहां मैं अपना अनुभव करता हूं वहां ये देह की क्रिया नहीं है, वहां ज्ञान का अनुभव है। हो, हो, हो। कैसा है, हवा का भी साथ में पास पास में बैठे हैं, ये सांस ली और हवा अंदर गई और फिर हवा छोड़ी, तो वही हवा बाहर निकलकर किसी ने अपने नाक से वहां उसने ली। ये ऐसे ही थोड़ी देर पहले कहता हूं मेरी सांस, उसके बाद उसकी सांस, और ये कल्पना वास्तव में पुद्गल पुद्गल की सत्ता में रहता है, और तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा ये स्वरूप को भूल करके बेहोश होता है।
हे ज्ञान दीपक, ये विकल्प जो है, ये विकल्प में मैं कहीं पर भी नहीं। देह की क्रिया और वाणी के विकल्प में मैं कहीं पर भी नहीं। इसलिए भगवान, आज का दिन राख की दीवार का पड़ोसी की रचना का दिन है। आज ही के दिन 7:42 पर 1 साल पहले आज ही के दिन ये विकल्प आया था। 142 गाथाएं स्मरण में आई थी। वो विकल्प उत्पन्न हुआ था, वो विकल्प का स्मरण। इसलिए ज्ञान दीपक, आज मैंने तुम्हें ये बोध देना चाहा कि विकल्प के स्मरण में भी दुख है, क्योंकि वह विकल्प में दुख था। वह विकल्प भी भूतकाल की यादें बन गया और कुछ भी नहीं। जैसे निगोद में अनंत दुख भोगा, निगोद में भोगा वह दुख सुख नहीं, उसका स्वभाव ही दुख। ऐसे ही विकल्प का स्वभाव दुख, और उस दुख का स्मरण जहां निर्विकल्प शांत। इसलिए वो विकल्प का स्मरण नहीं, निर्विकल्प अनुभूति उसका नाम है। मैं चैतन्य परमात्मा, ये राख की दीवार का पड़ोसी, ये तो मैं पहले कहता था। अब तो ये पूछता हूं कि ये राख के परमाणु, उसको पुद्गल के परमाणु के ढेर में से, 3 लोक के परमाणुओं के ढेर में जो उसी स्थान पर है, उसको अलग करके मैं उसका पड़ोसी, ऐसा विकल्प क्या त्रिकाली ध्रुव का अनादर नहीं है? त्रिकाली ध्रुव का आदर तो यह है, सर्वे पुद्गल जाण्या एक समान, सर्वे पुद्गल मान्या एक समान, सर्वे पुद्गल को दृष्टि में लिया एक समान, और तुरंत ही उपयोग अंतर्मुख हुआ। भगवान हाथ से पकड़कर लेकर जाया नहीं जा सकता हो भगवान, मगर क्या करे। ओ ओ ओ ओ सीता जी भी चाहे तो क्या करे कि पूर्व भव के ऋणानुबंध से रावण और लक्ष्मण के शरीर को पकड़ने जाए। ऐसा कि वो पूर्व भव के ऐसे कोई ऋणानुबंध हो ने, शास्त्रों की ऐसी कथाएं आती है। भूतकाल में कोई ऋणानुबंध रहे, नरक में शरीर पकड़ने जाए, मगर पकड़ में आ ही नहीं सकता। कैसे ले जाए, बैर बिखेर हो जाता है। वो तो शरीर ही ऐसा है, नरक में नारकी का वैक्रिक शरीर, तरह तरह की विक्रिया कर सके ऐसा शरीर, मगर जाए कैसे स्वर्ग में? ऐसा हो, स्वर्ग में जाए कैसे? पकड़ कर ले जाने की कोई सुविधा नहीं। हे ज्ञान दीपक, जैसे स्वर्ग के देव के लिए नारकी को पकड़ करके स्वर्ग में ले जाने की सुविधा नहीं, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, मेरे में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हें त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ले जाऊं, क्योंकि न्यायक में ले जाने के लिए वो न्यायक ऐसा पकड़ में कैसे आए? पराये से पकड़ में आ नहीं सकता, विकल्प से पकड़ में आ नहीं सकता। ये तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हें प्राप्त होगा। जब काल पकेगा रावण का और लक्ष्मण का, उनका मोक्ष होगा, कोई पकड़ करके नहीं ले जा सकता। जब तुम्हारा पुरुषार्थ जगेगा, तब तुम्हारा भी ऐसा होगा भगवान, और जगेगा जगेगा। प्रति समय ये सत्संग जैसे ही बेहोश हो कि जागृति, संसार के स्वरूप की जागृति। मर गए, मरने के बाद कहा, अरे कहता है कि अरे मरने वाले लोग हैं, मरने के पीछे रोने वाले लोग,
मुर्दा भी ये कहता है कि ये लोग जो मेरे मरने के बाद इतने रो रहे हैं, मरने के बाद में इतने लोग रो रहे हैं, यदि मैं जिंदा हो जाऊं तो ये मुझे जीने भी नहीं देंगे। ये संसार, उसमें आश्चर्य नहीं हो कि ये कैसे स्वार्थी, ये संसारी जन, ऐसा नहीं। सर्वे उद्गल एक ही ढेर में, ऐसा हे ज्ञान दीपक, स्वरूप के आश्रय से तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो। आज का दिन तो मैं सम्यक दर्शन का दिन कहता हूं, एसडी का दिन कहता हूं, 1904 का दिन एसडी का दिन कहता हूं। भगवान तुम्हें यह सम्यक दर्शन प्रकट हो, प्रति समय ये चैतन्य परमात्मा की जागृति बनी रहे। एक ज्ञान दीपक, सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक, जागो, प्रति समय ये जागृति, और ये तुमसे होगा हो भगवान। शरीर साथ न दे, उम्र साथ न दे, शरीर की हालत ऐसी, परिवारजन साथ न दे, बुद्धि साथ न दे, फिर भी कुछ भी नहीं जानते, तो भी चैतन्य सत्ता का जोर होगा तो तुम्हें प्राप्ति होगी। शब्दों को नहीं जानने से क्या होता है? शब्दों को नहीं जानते तो ये पेड़ पौधे, ये वनस्पति उगती ही नहीं, जन्म ही नहीं हो पाता। वनस्पति को क्या पता पानी को H2O कहते हैं, मगर वनस्पति पानी पीती तो है ना, पता नहीं पानी के बारे में कुछ भी, मगर पानी का रस पिया। ये ज्ञान दीपक, तुम्हें शब्दों का पता नहीं, मगर रस तुम पी सकते हो। बच्चा क्या जाने, माँ का दूध, उसे दूध शब्द भी नहीं पता, मगर फिर भी वो पीता है। जागृति, ये जागृति महत्वपूर्ण है कि बाहर में तुम्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है तो निराश मत होना। पशु पक्षी क्या जानते हैं, वो कौन से स्कूल में पढ़ने गए कि इसे सब्जी कहते हैं, ये वनस्पति कहते हैं, उसे क्या पता। फिर भी वो रस तो चखते हैं ना। ये रस, ये चैतन्य रस, जिसको तुम चैतन्य महल की प्रयोगशाला में तुम इसे कसौटी पर कसना, इसलिए तो रस से ही शब्द बना है रसायन। ये रसायन शास्त्र, ये रसायन शास्त्र, यही परम शास्त्र है। जो चैतन्य का रस पिया वही तो शास्त्र बन गया। वो अनुभव एक शास्त्र है। भगवान हे ज्ञान दीपक, ये सबको एक ढेर के रूप में देख सकोगे और ये दृष्टि तुम्हें प्रकट होगी। भगवान ये दृष्टि तुम्हें प्रकट होगी। फिर तुम जहां देखो वहां तुम स्मशान देखो या फिर मंदिर देखो, राख की दीवार देखो तो स्मशान दिखेगा, देवालय देखो तो मंदिर दिखेगा। तुम जो देखो, मगर ये देखोगे कि स्मशान हो या मंदिर हो, सिद्ध परमात्मा न तो स्मशान में रहते हैं न मंदिर में रहते हैं, सिद्ध तो सिद्ध में वास करते हैं। हे सिद्धपुर वासी ज्ञान दीपक, तुम सिद्धपुर पधारना, तुम सिद्धपुर पधारना, तुम सिद्धपुर पधारना। ओ ओ